तो डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी वाईटी की क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास काफ़ी दिन से क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी बच्चों की सर सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है काफ़ी बच्चों को, खासकर जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, ये जिनकी बहुत एक प्लानिंग होती है आगे चल के हमें किस क्या क्या पढ़ना है और ऐसे सीजीएल का पाठ्यक्रम क्या होता है उसके बारे में जानकारी के बारे में मेरे पास काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। तो उन्हीं सभी बातों को गौर करते हुए मैंने एक पाठ्यक्रम का जो है वीडियो बनाने का डिसाइड किया और डिसीजन लिया, वही मैं आपके सामने हूँ कि T1 में और T2 में क्या पाठ्यक्रम होता है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कितने वेटेज का आता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला हूँ। और बच्चों, एसएससी टीयर 1 और टीयर 2 दोनों इसमें समझाऊंगा, मतलब प्री और मेंस के बारे में, और क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस क्वेश्चन को किस टॉपिक को आपने वेटेज देना है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। रही बात ग्रामर की, रीडिंग स्किल और आपका जो दूसरा पार्ट है वोकैब का, कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं, वो जानकारी भी आपको इसमें टीच की जाएगी। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे कि आप जानते हैं, मैं इस समय अनअकैडमी का जो बहुत सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे एजुकेशन का, ठीक है, वर्ल्ड ओवर जो है, तो मैं उसका हिस्सा हूँ इस समय। तो उसमें कौन कौन से मेरे कोर्सेज हैं, क्या कोर्सेज चल रहे हैं, उसकी भी मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसमें अनअकैडमी पर मेरे बैच रनिंग है वो मेरा बैच है क्रैश कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है, 9 AM इसका टाइम होता है और ये थ्योरी बैच है। तो अगर आप इस समय अनअकैडमी प्लस का हिस्सा है तो आप इसमें क्लास लीजिए और देखिए मैं कैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता हूँ थ्योरी को लेकर के। थ्योरी से मेरा मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आपका स्लैंग, सुपरफ्लॉस, वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस, टाइम एंड टेंस, ये सारे टॉपिक कवर होते हैं इंक्लूडिंग नाउन और प्रोनाउन। इसका टाइम 9 AM होता है और 2 नवंबर से शुरू हुआ है। तो कई टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं और करने वाले हैं कुछ टॉपिक हम और इसमें। तो अगर आपसे कुछ छूट गया तो छूटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नवंबर के बाद हम जो दूसरा बैच लेकर आ रहे हैं 7 दिसंबर से, तो अगर किसी वजह से कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो 7 दिसंबर के बैच में, बैच का नाम है क्लासिक कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर और स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। वो हम आपको इसमें जो है 9 AM जो है 9 AM इसी टाइम पर बिल्कुल ये बैच हमने शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें भी आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक टॉपिक में जो डिफिकल्टी सब बच्चों को आती है वो होते हैं वॉइस और नरेशन, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दो बड़े चैप्टर हैं, ठीक है जी। मतलब एक अगर वॉइस की बात करें तो 22 मार्क्स का आता है जी, और नरेशन आता है 27 मार्क्स का। तो लगभग 49 मार्क्स के दोनों चैप्टर हैं ये, ठीक है। 49 मार्क्स का सेगमेंट भी मैं आपको कवर कराऊंगा, 1 घंटे क्लास होती है इसमें 1 आवर। तो इसमें आप कवर कर लीजिए 12:30 से 1:30, 1 घंटे क्लास। तो देखिए थ्योरी भी कवर आपका हो रहा है इसमें, और साथ साथ में जो बड़े वेटेज वाले टॉपिक हैं जैसे वॉइस और नरेशन, जिसको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, वो भी कवर होंगे, ठीक है जी। तो दो बैच है, 9 AM वाला और 12:30 वाला, जो भी आपको सूट करता है आप चूज करिए। अनअकैडमी में मेरे साथ जुड़ जाइए आप लोग, ठीक बेटे। तो फिलहाल इस समय मैं अनअकैडमी पर हूँ और 9 AM जो टाइम है इस समय, ये आने वाला 10 दिसंबर को। तो अगर आपने किसी बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप फौरन ले लीजिए। अब और मैं आपको बता दूं, सब्सक्रिप्शन में अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो डिस्काउंट के लिए बेटे ये सुंदर एसएससी जो रेफरल कोड है ना, ये रेफरल कोड सुंदर एसएससी, इसको अप्लाई कर दीजिए। आपको जो भी कोर्स एसएससी में आप लेते हैं 10% डिस्काउंट आप सीधा उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि कौन सा सिलेबस है, क्या सिलेबस है एसएससीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, जिसको आप टीयर 1 कहते हैं या टायर 1 कहते हैं, ठीक है जी। मैं पहले आपको बता दूं कि एसएससी के अंदर जो इंग्लिश है टोटल हमारी 250 मार्क्स की है, 250 नंबर की। जो एसएससी सीजीएल का T1 का पार्ट होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एंटोनिम एक आता है, सिनोनिम का एक क्वेश्चन होगा, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा। ये सब T1 की बात कर रहा हूं मैं, फोकस करेंगे T1 पर। कॉमन एरर के 3 क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको आप आरसी कहते हैं उसके 3, हमारे 3 to 5 क्वेश्चन हैं, तो 3 से 5 हो सकते हैं, ठीक है जी। इडियम फ्रेजेस जो वोकैब का पार्ट होता है 3 to 5 क्वेश्चन भी इसके आते हैं। आमतौर पर 3 क्वेश्चन लग गए हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 25 है, 25, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स बनते हैं इंग्लिश में? 50। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? T1 की, ध्यान रखिए। T2 जो होता है मेंस होता है वो अलग होता है।
अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 मार्क्स का है और सेंटेंस करेक्शन जो है 5 मार्क्स का, जिसको आप कॉमन एरर कहते हैं या एरर डिटेक्शन कहते हैं। जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि किस क्वेश्चन का क्या वेटेज है, तो ये समझ लीजिए कि आप डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर, लेकिन मंजिल पर आप पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्शन कौन सी है, उसकी सही दिशा कौन सी है। हो सकता है मंजिल पे पहुंच जाए लेकिन टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो अगर हमें मालूम होगा कि किस चैप्टर में हमें कितना ध्यान देना है, कितना वेटेज किसका है, तो हम उस पर ज्यादा एम्फेसाइज कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। अब जैसे कि आपने यहाँ देख लिया, ये जो आपके सामने है, तो बेटे इसमें आप देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी पे ध्यान देंगे, आप सेंटेंस करेक्शन पे ध्यान देंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों टॉपिक से हमारे कितने मार्क्स बनते हैं, 10 मार्क्स बन जाते हैं हमारे इन दोनों टॉपिक से। ठीक है ये। और जहां तक वेटेज की बात है, आप सब बच्चों को मालूम है प्री के अंदर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। एंटोनिम जैसे 2 मार्क्स का हो गया, सिनोनिम 2 मार्क्स का, स्पेलिंग मिस्टेक 2 मार्क्स का है, कॉमन एरर जो है 2 मार्क्स का। तो टोटल जो है 2 2 6 डबल करते जाए, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन के 50 मार्क्स बनते हैं। ये आपने जान लिया प्री का सिलेबस। अब हम मूव करते हैं मेंस की तरफ कि मेंस में ऐसा क्या आता है, तो मेंस को भी जान लीजिए। मेंस के सिलेबस की अगर मैं बात करूं आपको, जिसको हम एसएससी सीजीएल मेंस या T2 कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चे। इसमें जो है देखिए 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन 200 ही नंबर के होते हैं, तो मतलब 200 क्वेश्चन आर देयर और 200 मार्क्स का कंप्राइजमेंट होता है। सबसे पहले हाई वेटेज किसका है, नरेशन, जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट 27 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कई बार 23 आते हैं, कई बार 27 आते हैं, तो थोड़ा वेरी करता है ये, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो होता है इसके 20 से 25 क्वेश्चन, कई बार 15 भी आते हैं, 15, तो 25 तक आ सकता है मैक्सिमम। कॉम्प्रिहेंशन जो आरसी है ये 6 आएंगे, संख्या में 6 होते हैं, बस में जी, तो 30 मार्क्स के हो गए। कॉमन एरर 20 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के आते हैं मेंस में आपके। फिल इन द ब्लैंक्स आपके 5 से लेकर के 13 नंबर 13 मार्क्स तक के आ सकते हैं, या तो 5 क्वेश्चन देता है या 13 क्वेश्चन देता है। So all this information should be in your account before appearing the examination. तो परीक्षा में बैठने से पहले जब आपको पता होगा किस टॉपिक का वेटेज क्या है, किसको मुझे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बन जाती है, एक अच्छा मैकेनिज्म बन जाता है, और पेपर को फिर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें हम समझ लें यहाँ पर। भाई ये तो सिनोनिम्स कितने होते हैं, 4 आते हैं भाई, 4 to 6, एंटोनिम 4 to 6, स्पेलिंग मिस्टेक वाले 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स जो है 10 क्वेश्चन, वन वर्ड 10 क्वेश्चन, पैराजम्बल 20 आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराजम्बल, काफी मार्क स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग कैसे, 20 क्वेश्चन है, और यही टॉपिक सीडीएस में आता है, बैंकिंग में आता है, सीपीओ में आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्रॉस ओवर होते हैं, हर जगह एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे टॉपिक पर आपको कमांड करनी है। अब आते हैं वॉइस पर। एक्टिव पैसिव वॉइस 20 मार्क्स के हैं जी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22 से 23 मार्क्स तक का आता है, ध्यान रखिए, हाई वेटेज वाला टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और टोटल हमारे 200 हो गए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कंपैरिजन करें तो T1 में 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इंग्लिश 50 मार्क्स की हो गई। एंड लाइकवाइज इसके अंदर का मेंस में जाएं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 200 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो आपके मार्क्स भी 200 ही होंगे। तो लाइकवाइज तो टोटल वेटेज हुआ 250 का हो गया इंग्लिश का, प्री से लेके मेंस तक। मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, बाकी मैथ आप जानते हैं 200 मार्क्स का आता है मेंस में, और T1 में 50 का मैथ, 50 का रीजनिंग, और 50 का जीएस, और 50 का इंग्लिश। तो लगभग अगर हम देखें तो 600 मार्क्स में से 250 मार्क्स का मात्र इंग्लिश है। और T3 में आप अच्छी तरह जानते हैं, T3 में क्या होता है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, उसमें आपकी चॉइस है, आप हिंदी में लिखिए ऐसे इंग्लिश में, तो वहां अधिकतर बच्चे हिंदी प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी, बाकी अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा, वीडियो मेरे इस पर दिया हुआ है ऐसे राइटिंग के बारे में, मेरे यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं कि हाउ टू राइट ए कंपोजिशन पर्टिकुलर इन ऐसे राइटिंग। ठीक है जी, और मेन बात, अनअकैडमी पर एडमिशन लीजिए, मेरी क्लासेस चलती है शाम को 6 to 7 PM, तो 6 to 7:30 PM मंडे टू फ्राइडे मैं रेगुलर होता हूँ इस पर, तो आप हमारे साथ जुड़िए 6 to 7 PM, 7:30 PM, और अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को डायरेक्शन दीजिए, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर्स को, ठीक है, सबको बताइए, सब लोग जुड़े। और ये मेरा रेफरल कोड है सुंदर SSC, इसको अप्लाई कर लो बच्चों, 10% आपको टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा फीस पर। अनअकैडमी पर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा
एक तो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, दूसरा मैथ के, जीएस के, रीजनिंग के सभी अच्छे एजुकेटर्स हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में आपको खुद टीच करूंगा, तो जो कुछ आपको टीच किया जाएगा दैट विल बी नरिश बाय ऑल द वेज, और एक बार पढ़ने के बाद में एप्रीहेंशन विल नॉट बी देयर, डाउट नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसमें और समझ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है उसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, कार्यशैली क्या होनी चाहिए। तो मैकेनिज्म जान ले T2 का हम, कि मार्क्स को हम कैसे डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, कितने भाग में आता है मेंस। क्योंकि देखिए प्री तो काफी बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाते हैं। ये कंप्लेंट आप बच्चों के आमतौर पर मिलती है सुनने में। तो मैं आपको बता दूं एक बात, पहली बात तो जब भी आप कोई टॉपिक करते हैं, चाहे कॉमन एरर चाहे कुछ भी है, टॉपिक वाइज पढ़िए, नाउन प्रोनाउन इस तरह। क्योंकि शॉर्टकट में आप जो कुछ टीचर पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हैं ना, उससे नॉलेज अधूरी मिलती है। और इंग्लिश में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो नॉलेज में परफेक्शन क्रिएट करना होगा सबसे पहले, ठीक है। चलिए अब जान लीजिए। तो बेटे इसमें जो है सबसे पहले ग्रामर का सेगमेंट आता है, जिसमें 4 टॉपिक कवर होते हैं। पहला कॉमन एरर, कितने मार्क्स का बता चुका हूँ, 20 से 22 नंबर का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22 से 23 से लेकर 27 नंबर तक का आता है। एक्टिव पैसिव वॉइस 22 नंबर का वो टोटल प्री और मेंस में। नरेशन भी हमारा 27 नंबर का है प्री और मेंस में। तो चारों टॉपिक 89 मार्क्स के आते हैं बेटे आपके एसएससी सीजीएल के मेंस में। 31 मार्क्स का क्या है, 31 मार्क्स की वोकैबुलरी है, जिसमें सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड और मिस स्पेलिंग। तो सही नॉलेज सही डायरेक्शन देती है, और नॉलेज जब गलत होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कंफ्यूजन से पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। ये आप क्लियर कर लीजिए माइंड में। सो फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन क्लैरिफिकेशन इन द माइंड ऑफ आवर्स। ये बेटे इसमें 5 टॉपिक है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड, और मैं सारा समझा चुका हूँ कौन कितने मार्क्स का आता है आपको भी पहले। लास्ट है हमारा रीडिंग स्किल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, 80 मार्क्स का आता है। कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, कंप्रीहेंशन, आरसी तो 6 आते हैं, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैराजंबल और सेंटेंस फिलर्स तो 13 नंबर का आता है। तो बच्चे तीनों टॉपिक 89, ग्रामर, वोकैबुलरी 31, और ये हमारा रीडिंग स्किल 80 मार्क्स का। ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक इंडिकेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं आपके वेटेज को, कि आपने किस तरह मैकेनाइज करना है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे तो एक बात ऑब्वियस आ गई कि भाई हमारे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, एक तो ग्रामर का सेगमेंट और तीसरा रीडिंग स्किल। बचा क्या, वोकैबुलरी। मैं ये नहीं कर रहा उसको डिनाई कर दीजिए, इसको भी टाइम दीजिए, क्योंकि ये नंबर कम नहीं होते 31 जो है, ठीक है, एक एक नंबर की कीमत होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखिए। और हाँ, अनअकैडमी का मेरा रेफरल कोड क्या है, सुंदर एसएससी। तो एडमिशन लेते समय एसएससी के अंदर इसको डालना ना भूलें, ये आपको सीधा 10% डिस्काउंट दिलवाएगा आपकी टोटल फीस पर। और सबसे कम फीस हमारे अनअकैडमी पे इस समय है, आप ये देख लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और सबसे बेस्ट सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जा रही है हमारी अनअकैडमी द्वारा। मैं आपको बता रहा था मेरे बैच इस समय 2 चल रहे हैं, 9 AM होता है बेटे, 2 नवंबर से शुरू होता है, थ्योरी बैच है। तो ये थ्योरी बैच मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। इसके अलावा ये बैच मेरा 7 दिसंबर से एक बैच आ रहा है, 7 दिसंबर से क्लासिक कोर्स ऑफ इंग्लिश है, 9 AM का टाइम है। तो आप बच्चे एडमिशन लेकर इस बैच में आइए, और आपका थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना, पार्ट ऑफ स्पीच को स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ए लार्ज, मेरी जिम्मेदारी है। बात समझ गए। ये बैच है हमारा वॉइस और नरेशन का, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 आवर की क्लास होती है, और दोनों टॉपिक मैं आपकी कमांड में अच्छी करा दूंगा। दोनों टॉपिक 49 मार्क्स के आते हैं हमारे पेपर में, ओके। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं जाने से पहले, आप मुझे सुंदर सिंह के नाम से मेरी आईडी है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, सुंदर सिंह टाइप करो, और उसमें मेरे प्रोफाइल में जाकर मुझे फॉलो कर लो। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरी क्लास के बारे में आपके पास मैसेज आ सके, और उन क्लास का आप लाभ उठा सको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेशन, आपसे शेयर की एसएससीजीएल के बारे में। मेरे पास कुछ बच्चों के और मैसेज आ रहे हैं सीपीओ के बारे में, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर कहते हैं। तो उसकी वीडियो में जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा, दोनों में क्या फर्क है ये भी बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, नमस्कार।